अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रक्षी मलिक और आज मौजूद है मखानी वेलफेयर की बेसिक्स क्लास मिस फ़ायज़ा खान के पास। जैसे कि आपको पता है कि हम मिस फ़ायज़ा जो है आपको बेसिक्स की सारी वीडियोस जिस तरह की अवेलेबल हैं यूट्यूब पे आपको गाइड करेंगे किस तरह से नाप लेना है, उसकी मार्किंग करनी, कटिंग करनी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से सादी कमीज़ को जो है सिलाई करते हैं, वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इस वीडियो में मिस फ़ायज़ा। अस्सलाम वालेकुम। चले हम कमीज़ की सिलाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको गले कटिंग करना बताए थे तो मैंने गले को कटिंग कर लिया है। जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग उसको कट कर लो। उसके बाद बुकरम पे और उसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसके ऊपर उसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसको साइड से सिलाई लगा ली, हाफ इंच का कपड़ा छोड़ के। और मैंने अब ये फ्रंट साइड के फ्रंट हिस्से पे इसको इस तरह से लगा लिया है, ठीक है। अब आपने इसकी स्टिच करनी है इसके साथ साथ, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो अब मैं वो करके बताऊंगी आपको स्टिच लगा के इसकी। ये देखें, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी स्टिच आनी चाहिए। अब इसका 2 पॉइंट या 2 सूद जितना छोड़ के और यहाँ पे हमने इसको कट कर लेना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि हमारी स्टिच कट ना हो। अब जो आपका ये कपड़ा बचे, अगर आप इसमें कट लगा लेंगे तो आपका आसानी से फोल्ड हो जाएगा। जो राउंड हिस्सा हो या आपका टर्न लेने वाला हिस्सा हो, वहाँ पे आपने कट लगा लेने ताकि आपका इजीली फोल्ड हो जाए। और अब इस गले पे हम स्टिच नहीं लगाएंगे, हम जैसे आपको स्टार्टिंग में तुरपाई सिखाते हैं तो तुरपाई से हमारी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। आप इस पर तुरपाई करेंगे, ठीक है। हम इसको स्टिच से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखें, इस गले को आप बिठा रहे हैं, जहाँ जहाँ इसकी नोक आई हुई टर्न आया हुआ है, इसको हम इस तरह से बिठाएंगे। अब जब इसके ऊपर तुरपाई करेंगे तो इसके अंदर और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये फिनिशिंग आ चुकी है इसके अंदर। अब मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी। ये बैक लेंगे आप और अब इसके हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। फ्रंट को फ्रंट से मिलाएंगे इस तरह से। अब इसका शोल्डर की स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच पे मैंने मार्क लगाया था शोल्डर का, तो मैं हाफ इंच पे इसकी स्टिच करूँगी। अच्छा, शोल्डर पे एक स्टिच लगाइए, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसकी डबल दूसरी सिलाई भी लगाते हैं, 1 पाँव की सिलाई छोड़ के, ताकि अगर किसी कपड़ों पे हम ओवरलैप ना करा सकें तो इसकी स्टिच अच्छे से हुई भी हो। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जिस तरह से हमने मार्किंग की हुई है इसी तरह बस इसी के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे तो वो हमारी फिटिंग हो जाएगी। खुटकों से खुटकों को मिलाना है तो हमें पता चलेगा हमारा कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट और सही रखा हुआ है, कोई इधर उधर नहीं है। ये देखें, आपके खुटकों से मिल रहे होंगे तो हमारा स्टिच बिल्कुल ठीक लग रही होगी। जहाँ हमने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, इस क्रॉस के बिल्कुल दरमियान में आके आपने अपनी सुई को रोक लेना है और यहीं से आपने इसको पक्का कर लेना है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसकी मैंने दोनों साइडों पे एक जैसी स्टिच लगा ली है। अब मैं यहाँ पे साइड में छोटे छोटे से कट लगाऊंगी, खुटके लगाऊंगी, क्योंकि ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके धागे भी ना निकले और जब अंदर से हम कमीज़ को सीधा करेंगे तो अंदर झोल भी ना आए, ठीक है। ये इसलिए खुटके लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा कट लगा देते हैं तो बाद में अगर आपको फिटिंग खोलनी हो तो आप नहीं खोल सकते, इसलिए आप प्लीज़ छोटे छोटे से कट लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ताकि इसमें फिनिशिंग भी आ जाए और अंदर झोल भी ना आए। अच्छा, इसमें कट लगा दिए। अब मैं चाक मोड़ूंगी। ये देखें, जहाँ तक हमारी फिटिंग थी हम इसको इस तरह से इजीली पूरा खोल देंगे, ठीक है, दोनों साइडों को। अगर आप न्यू करने वाले हैं, न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको प्रेस से आराम से बिठा सकते हैं, क्योंकि हम 1-1 इंच का मार्जिन जुड़वाते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको फोल्ड किया। अब आप इसकी स्टिच लगाएंगे। यहाँ जब एंड पे आई हूँ, इसके टर्न करने का साइड आया तो ये देखें, इस कॉर्नर पे मैंने इस तरह से रोका। इसको सुई को अंदर रोकने के बाद इसको इस तरह से टर्न किया और यहाँ से इसका बॉक्स तैयार करते हैं। ये देखें, दूसरा चौक का मैंने उठाया यहाँ से और इस तरह फोल्ड कर दिया। अब आपने यहाँ पे एक बॉक्स की तरह स्टिच लगानी है। यहाँ लेके आए आप लोग, यहाँ सुई को रोका और फिर इसको टर्न कर दिया। अब हम यहाँ पे सीधी स्टिच लगा देंगे।
ये देखें, हमने एक दामन भी मोड़ लिया, इसका चाक भी मोड़ लिया। अब दूसरा दामन जब मोड़ने पे आते हैं तो अक्सर ये होता है कि एक दामन छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है साइज़ में। तो जब आपने इसको कर लिया तो आपने दूसरा दामन जब आप मोड़ने के लिए आते हैं तो आपने इस तरह से इसको चेक कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से इस तरह मिला लेना है और इसको इसके ही अकॉर्डिंग इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, ताकि ये दोनों दामन बराबर हो। फिर जब आप यहाँ तक की स्टिच करेंगे तो दूसरा दामन भी इसके बराबर फिर दूसरे से नापेंगे, ताकि जब हमारी स्टिच कंप्लीट हो तो दामन हमारे बराबर आ जाए, ठीक है। ये देखें, मैंने इसके साइज़ का इसको नाप लिया इस तरह। अब मैं इतना ही इसको फोल्ड करूँगी ताकि वो छोटा बड़ा ना हो। साइज़ नापना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी बच्चियों की ये मिस्टेक आ जाती है कि एक दामन बड़ा है और एक छोटा है। जी, मैंने इसका दामन मोड़ लिया। अब हम इसका बैक गला बना लेते हैं, उसकी फालिस लगा लेते हैं। तो ये देखें, ये गले को गले से हमने इस तरह से रख लिया और जब हमने मार्किंग की थी तो इस तरह से निशान लगाया था, लेकिन हम इसको बिल्कुल जड़ से नहीं काटेंगे। इसका 2 पॉइंट जितना हिस्सा छोड़ के और फिर इसे कट करेंगे। बहुत डिफरेंट तरीके हैं बैक फालिस लगाने के, लेकिन मैं आपको जो मुझे आसान लगता है कि मैं आप तक पहुँचा दूँ वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब हमने इसका सीधा साइड लिया और मैंने यहाँ पे ये फालिस कटिंग करके रखी हुई है। जब भी गले की फालिस लगाएंगे इस तरह से और एप कट करेंगे 1.5 से 2 इंच की, ठीक है। अच्छा, आप इसका एक तरीका ये है कि आपने सिंपली इसको फोल्ड किया और लगा लिया, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपने इस तरह से इसको इसकी जड़ से रखेंगे और थोड़ा सा मार्जिन आप ये कपड़े का बाहर निकालेंगे और फिर इसकी स्टिच लगाएंगे। कुछ भी आपको नहीं खींचना, ना खींच के कुछ ना कपड़ा और ना वो सिलाई करेंगे वरना झोल आ जाएगा। सिंपली आपने एक पाँव की सिलाई लगा देनी, फिर देखें एंड में आके इस तरह सिलाई निकाल देनी। अच्छा, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अब इसके अंदर हम खुटके मारेंगे यहाँ पे इस तरह से, और खुटके मारने के बाद फिर आपको जितना भी फोल्ड करना है आप उतना फोल्ड करेंगे, नहीं तो फिर इसकी एक जड़ में सिलाई भी लगती है, अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इसको इस तरह से मोड़ा और यहाँ बिल्कुल एक जड़ में सिलाई लगेगी, ठीक है। वो लगाने के बाद फिर आपने इसको जितना भी फोल्ड करना है, जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए आप उतना इस पर स्टिच लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर स्टिच लगाती हूँ फिर। अच्छा, ये हमने लगा लिया है फालिस की, ये सिलाई लगा ली है, जितनी हमें पट्टी चाहिए थी हमने उतना फोल्ड कर लिया। अब देखें अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है हम इसको कट कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान से कट कीजिएगा कि आपसे नीचे का कपड़ा कट ना हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं कट करती हूँ और उसके बाद इसके अंदर हम तुरपाई करते हैं, तो तुरपाई से ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर छोड़ा था हमने कपड़ा, ये हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे ये जो शोल्डर का कचरा है ये सारा इससे छुप जाता है। इस तरह से हमने इसको फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तुरपाई करनी है, ठीक है। तो मैं ये जब तुरपाई करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आस्तीन लगाना आपको बताती हूँ, फिलहाल मैं इसको पिन से लगा के दिखाऊंगी। अच्छा, अभी हमने आस्तीनों की कटिंग की थी इस तरह से, ठीक है। ये मार्किंग वगैरह हुई हुई है। अब मैं इसकी मोरी मोड़ूंगी और यहाँ पे फिटिंग करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि आस्तीन किस तरह से ज्वाइन करते हैं। ये देखें, ये मैं मोरी मोड़ रही हूँ, जहाँ पे हमने खुटके लगाए थे ये उस जगह पे इसको पकड़ेंगे आप आसानी से और इसको फोल्ड कर देंगे। खुटके लगाने का मकसद ये होता है कि आपसे कपड़ा इधर उधर ना हो, कम ज़्यादा ना हो, ऐसा एक ही मार्जिन से आप लोग चलें। ये देखें, एक आस्तीन मैं तैयार कर चुकी हूँ, यहाँ पे मोरी मोड़ ली और यहाँ पे फिटिंग कर ली। दूसरी के लिए मैं आपको बताती हूँ, हमने दूसरी आस्तीन बनाने के लिए इसको, अगर आपने दूसरी पे मार्क नहीं लगाया तो आप इस तरह से इसकी अकॉर्डिंग यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पे तो हमारा खुद का लगा हुआ ही है तो हम इससे इस तरह से सिलाई चलाएंगे, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग की सिलाई को पक्का कर लें। अच्छा, ये दोनों आस्तीनें मैंने तैयार कर ली हैं। अब हमने आस्तीन में भी फ्रंट की घेराई की थी, जिस तरह से हमने शर्ट की फ्रंट की घेराई की थी, तो हमें घेराई को घेराई के साथ मिलाना है। तो ये देखें, हमने कमीज़ को, शर्ट को उल्टा रखा हुआ है, आस्तीन को हमने सीधा रखा। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से इसके अंदर से इस तरह इन कर देंगे और फिर इसको इस तरह से खोलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक साइड पे इस तरह फोल्ड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। मैं इस तरह से खोल के और फिर ये जो आर्म होल के नीचे वाला हिस्सा है इसको भी इस तरह से खोल के आर्म होल को आर्म होल से इस तरह से सिलाई को सिलाई से मिला के अब आराम से आप इसकी स्टिच को राउंड लगा सकते हैं। तो चलें, अब ये राउंड आस्तीन लगाना मैं आपको बताती हूँ। 1/2 इंच की सिलाई करेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे।
ये देखें, जहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट लिया था हम वहाँ पे आके रुक गए। अब मैं यहीं से इसका टर्न ले लूँगी और 1 पाँव की इसकी दूसरी सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी आस्तीन पे पक्की सिलाई हो जाए। वही जो मैंने शोल्डर पे कहा था कि अगर हम कमीज़ों पे ओवरलैप नहीं कराते तो इस तरह से हमारी सिलाई पक्की रहती है और अच्छी आती है। आज मैंने आपको कमीज़ का गला बनाना, फालिस लगाना, चाक दामन बनाना, आस्तीन लगाना बताया है। कल मैं इसी शर्ट की आपको फिनिशिंग करना सिखाऊंगी, तुरपाई करना, इसको प्रेस कैसे करेंगे। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है इस वीडियो में मिस फाइजा ने आपको पूरी कमीज की सिलाई बताई है और इसका जो आगे का नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको इसके अलावा और कौन कौन से डिज़ाइन सीखने हैं कमीज़ में, ट्राउज़र में, शलवार में, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।